हेलो दोस्तों, लक्ष्मी मेघावाला यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज बिहार पुलिस 2023 साइंस फिजिक्स की चौथा क्लास है। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछली पार्ट को तो देख लीजिए। इस बार 2023 में बिहार पुलिस में एकदम सिलेक्शन पक्की है। और इस वीडियो का लिंक जो कि इसका पीडीएफ है जो कि आप बाद में पढ़ सकते हो, वो मैंने वीडियो के लिंक इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप लिंक पे दे दिए हैं। और अगर वहाँ पे अगर नहीं दिया हुआ है तो आप जाइए और टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करिए लक्ष्मी मेघावाला विकास। वहाँ पे आप सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और ज्वाइन कर जाइए, या तो फिर टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो जाइए और ज्वाइन कीजिए और इस बिहार पुलिस 2023 की सेशन वाली क्लास से आप फ़ायदा उठाइए। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि हो जाती है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाती है। कुछ ऐसी वस्तुएं होते हैं जिसको गर्म करने पर उसका क्या होता है, उसका आयतन में वृद्धि हो जाती है, तो उसका दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी वृद्धि हो जाती है। परंतु कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जो कि गर्म करने पर उसका जो आयतन है वो कम हो जाता है। मतलब गर्म करने पर उसका जो आयतन है वो कम हो जाती है, और जब कम हो जाएगी तो उसका दाब बढ़ने पर उसका क्या होगा, उसका जो क्या बोलते हैं गलनांक है वो भी कम हो जाएगा। तो दाब 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 बढ़ने पर उसका जो गलनांक है वो कम हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे मोम हो गया, घी हो गया, डालडा, नारियल तेल इत्यादि। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर आयतन में कमी हो जाती है, आयतन में कमी होती है, उस पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी कम हो जाती है। जैसे ढलवा लोहा, बिस्मार्क, बर्फ। इसको जब आप गर्म करिएगा तो इसका जो है क्या होगा, आयतन है जो कमी हो जाएगा। बर्फ को जब आप गर्म करिएगा तो उसका आयतन है कमी, तब उसका जो दाब है वो बढ़ने पर क्या होगा, उसका जो गलनांक है वो कमी होने लगेगा। क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे की बर्फ का गलनांक कम हो जाती है। अब क्योंकि जैसे बहता हुआ हिमखंड ऊपर से ना पिघल कर नीचे से पिघलता, क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे की बर्फ का गलनांक कम हो जाती है। हाँ, जैसे ही आगे अगर हम बात करें तो होता है दाब बढ़ने पर सभी द्रव्यों का क्वथनांक बढ़ जाती है। दाब बढ़ने पर आप यहाँ देख सकते हैं, दाब बढ़ने पर सभी पदार्थों का जो गलनांक है वो बढ़ जाता है। प्लवन प्लवन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लवन मतलब होती है तैरना होती है। किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु, जैसे हम लोग तैरते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो तैर रहा है, लेकिन उसी को साइंस की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में कहते हैं प्लवन, फ्लोटिंग। किसी वस्तु को किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। प्लवन वस्तु के भार व द्रव्य के उतक्षेप पर निर्भर करता है। जैसे ये देखिए, ये इंसान है जो तैर रहा, तब देखिए ये क्या कहता है फार्मूला, जल के उतक्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया और एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। जब पानी में एक बार गया, तब उन्होंने क्या हो गया, डूबने लगे थे। तो उन्होंने एक नियम दिए, एक सिद्धांत दिए जिसको हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब क्या नियम दिए, ये जो ऊपर लग रहा है वो वस्तु का भार है और नीचे जो लग रहा है वो पानी का भार है। उतक्षेप बल, प्रणोद बल, प्लवन बल। अब ये क्या कहता है, भार बल तथा उत्क्षेप प्रणोद एक दूसरे के विपरीत होता है। मतलब वस्तु का भार और नीचे से जो पानी लगाया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं उत्क्षेप बल, प्रणोद बल या तो फिर उत्प्लवन बल। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। का केंद्र विस्थापित द्रव्य के आयतन
आयतन केंद्र के समानुपाती मतलब कि प्रोपोर्शनल होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते क्या है, जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तब उस वस्तु पर विस्थापित द्रव्य के आयतन के बराबर एक बल कार्य करती है। क्या होती है? एक कार्य कर करता है जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेपण बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की होती है। समझिएगा, जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से, आंशिक मतलब आंशिक और पूर्ण रूप से, या तो फिर पूर्ण रूप से हो या तो फिर ये कह लीजिए कि आधा जो है वो मान लीजिए आधा हो, उसमें आधा डूबा हुआ हो, तो कह रहा है कि या तो फिर आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाए तब उस वस्तु पर विस्थापित द्रव्य के आयतन के बराबर कार्य होगा। मतलब कि उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के बराबर, मतलब कितना उस पर बल लगेगा, तो वो लगेगा आपका जितना वो आयतन हटाएगा ना उतना लगेगा, जितना पानी को हटाएगा उतना बल उस पर और लगेगा। तो कार्य करता है जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेपण बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती है। इसलिए पानी में कोई भी वस्तु हल्की दिखाई देती है। जैसे देखिए ये 5 kg का है, जैसे इसको हम नापते हैं तो ये 5 kg का, लेकिन जैसे ही हम पानी में डुबाएं तो ये 2 kg का हो गया। तो 2 kg का हो गया कब? जब जैसे देखिए यहाँ तक पानी भरा हुआ, तो पानी जो है वो 2 kg निकला, तो ये 2 kg का भार लगेगा। ये 2 kg का पानी निकला था, इतने kg का ये लगेगा जितना वो अपने आयतन के उसका जितना अपने आयतन में पानी को हटा रहा है उतने ही वो भारे लगेगा। लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे के नाव पानी में तैरती है, ऐसा क्यों? जहाज़ों में गति की वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। उत्प्लवन बल बराबर भार में आभासी कमी, हटाए गए द्रव्य का भार। आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है अपेक्षित घनत्व की सहायता से। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर तथा 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। हाँ, जब जब बर्फ को जब बर्फ जो है वो पानी में तैरती है, जब पानी में तैरती है तब उसके आयतन जो है 1/10 भाग वो पानी के ऊपर रहती है, मतलब कि 10 भाग में 9 1 भाग ऊपर रहती है और 9 भाग नीचे रहते। तब ना वो टाइटैनिक फिल्म में टाइटैनिक नामक जहाज जो है वो डूब गया था। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति किलो सेंटीमीटर क्यूब है। पानी का घनत्व है वो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर है। उसके बाद हमारा है कि मैनोमीटर, सरल वायु दाबी, ये होती है आपकी, इसको पढ़ लेना। मैग्नोमीटर गैसों का दाब मापने का प्रयोग। अब ये देखिए ये लिख रहा डब्लू जो है वो भार बल है और डब्लू वन जो है वो उत्क्षेप बल है। तो ये देखिए डब्लू जो है वो वस्तु का भार है, ये क्या करता है, देखिए वस्तु भारी है ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा भारी है, मतलब उसके ज़्यादा भारी है तो ये आ गया। लेकिन वही थोड़ा सा वस्तु का क्या किया, भार थोड़ा सा कम किया तो वो थोड़ा सा ऊपर आ गया, लेकिन थोड़ा सा और कम करता तो वो ऊपर आता, मतलब कि जितना भारी रहेगा उतना नीचे आएगा। तो ये बात आप समझ गए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब जैसे इसके कुछ हम घनत्व डेंसिटी के मामले में बात करते हैं। किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात होती है। किसी वस्तु का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, उसके द्रव्यमान तथा उसका आयतन का अनुपात होती है। जैसे घनत्व बराबर क्या हो सकती है, घनत्व बराबर होगा आपका जो द्रव्यमान होगा और आपका जो आयतन होगा उसके बराबर होगा, उसके समानुपाती होगा, उसके अनुपात होगा। घनत्व का एसआई मात्रक होती है केजी प्रति मीटर क्यूब होती है। जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, जिसमें तैरेगा जो डूबेगा घनत्व अधिक। कुछ उदाहरण को हम समझ लेते हैं। तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा, तब वो ऊपर छलाया हुआ रहता है। बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। मक्खी का घनत्व कम होता है दूध की अपेक्षा।
बादल का घनत्व कम होता है वायुमंडल की अपेक्षा। लाइट जैकेट का सिद्धांत यह व्यक्ति को तैरने की अवस्था में रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है। लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है। अपेक्षित घनत्व जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उसका अपेक्षित घनत्व कहते हैं। अपेक्षित घनत्व बराबर होती है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। अपेक्षित घनत्व यह सापेक्षिक घनत्व मात्र और बीमा विहीन राशि है, क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात मात्र होते हैं। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। दूध मापी भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर है, जिसे दूध का घनत्व मापकर उसकी शुद्धता का पता लगाया जाता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। किसी बर्तन में पानी भरा हुआ और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का जल अपरिवर्तित रहना है, अर्थात पानी का तल पहले ही समान होगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना, आंधी तूफान की संभावना। पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना, पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाला जलयान है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बना हुआ है। तो अब हम इसको कल पढ़ते हैं। बाकी छोटे छोटे वीडियो मैं आपको डालते रहता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। सिर्फ आप एक बार कमेंट कर दीजिए।